भीड़ की टेंशन क्यों लेते हो? भीड़ रहे ना रहे, सरकार पूरे दबाव में है। सरकार मानती है ये आंदोलन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और भीड़ को तो गांव में खेत में काम चल रहे हैं। किसान का तंबू गड़ा है, यहाँ तंबू ही किसान है, ये समझ लो। और जिस दिन टिकैत साहब पे हमला हुआ था, भीड़ तुमने देख ली होगी। ये 2 किलोमीटर में 3 किलोमीटर में तंबू लगे, सब अपना दिन में लौटते हैं। और अभी हरकत कुछ हो तो देखो अभी कैसे निकल के आ जाएंगे। तो भीड़ यहाँ से 200 किलोमीटर तक किसान बैठा हुआ बॉर्डर पे नजर है उसकी, ये दिमाग से निकाल दे सरकार। आप कह रहे हो सरकार दबाव में, सरकार तो ये कह रही है किसान ही नहीं है। नहीं है किसान, तो सरकार ही कह रही है कि किसान कानून नहीं समझ आ पाया। रास्ते क्यों बंद किए? ये सरकार क्यों कह रही है कि कानून नहीं समझ आ पाया किसानों ने? और सरकार ही कह रही है कि किसान बैठे हैं वहाँ जाम कर रखा है। सरकार ही कह रही है किसान आंदोलन जीवी है। तो सरकार पहले ये डिसाइड तो कर ले कि है कौन, किसान है कि नहीं है। ये तो कह रहे कि जो अपोजिशन पार्टियां उनके पेड वर्कर हैं। सरकार कंफ्यूज है और सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से कंफ्यूज है। सरकार को ये पता नहीं है कि उन्हें सरकार इस लोकतंत्र में काम किसके लिए करना था। वोट जनता से मांगा था और काम अडानी के लिए करा। 2 करोड़ रोजगार देने का मुझे वादा किया था और पैसे वाला अंबानी को किया। जो हमारी डबल आय करने की किसान की बात करी थी और हमारी जमीन अडानी अंबानी डबल आय की तो अपनी बात करें ना, तो कह रहे कि 2022 में आय डबल करेंगे किसानों की। 2022 में मतलब ये 2014 में उन्होंने फार्मूला दिया था, वो 2022 तक करेंगे। 2022 तक देश के हर युवा को, हर नागरिक को मकान देने की बात थी। 2022 तक इंतजार तो करो। क्या 22 मतलब इंतजार करने के? हम बैठे तो हैं इंतजार कर ले, तो ये दिक्कत क्या हो रही है? जब हम बैठे हैं, सरकार बात तो नहीं कर रही है ना हमसे, हम यहाँ बैठे हैं ना, तो उन्हें इंतजार हम कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? आखिर क्या वजह हो सकती है जो किसान के नेताओं के बीच और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं खा पा रही? सरकार के पास पूरा बहुमत है, वो गलती किसान की है, हमारी सबकी गलती है। सरकार के पास पूरा बहुमत है, सरकार नशे में चूर है, सरकार सत्ता पे इतना गरूर है, अडानी अंबानी का ऐसे फाइलों पे साइन करके आ गई है कि सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं है, इसलिए सरकार नहीं कर रही है। अगर सरकार कई पिलरों वाली होती, सरकार पूरी बहुमत में नहीं होती, तो ये सरकार दौड़ी दौड़ी किसानों के पीछे आती। जैसे बंगाल के जो चुनाव है पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको नहीं लगता कि जो बंगाल के चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो आंदोलन की आगे की दिशा चेंज करेगा? इससे पहले जो देश में चुनाव हुए देश आज़ादी के बाद, वो चर्चा का विषय नहीं बने। बंगाल चर्चा का विषय क्यों बना है? आसाम क्यों नहीं बना? और राज्य क्यों नहीं बने? ये तो देखो पहले। यही तो चाहते हैं वो लोग कि जहां हम जाएं, हम हिंदू मुस्लिम करवाएं, वही चर्चा का विषय बने। लेकिन किसान अब चर्चा का विषय नहीं मानता। किसान चर्चा का विषय मानता है तो किसान आंदोलन को मानता है। और इनके देश में पूरे में जमीन खिसक रही है, इनको पता है। इसलिए जहाँ जाते हैं ये, जहाँ हिंदू मुस्लिम करवानी होती है, मीडिया इनकी सारी पैसे लेके और वहीं कैमरे लगाती है जहाँ ये चाहते हैं। और जो चाहते हैं शाम को वही डिबेट देश में होती है। तो ये नहीं चलेगा। ये किसान की बात नहीं कर रहे, किसान के आंदोलन की बात नहीं कर रहे, सरकार ने जो कानून पास किए उसकी बात नहीं कर रहे, जो देश में भुखमरी और बेरोजगारी हो रही उसकी बात नहीं कर रहे, देश में घोटाले जो हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश में और देश में क्राइम हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही उसकी बात नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश की योगी जी बात तो करे, कहे उत्तर प्रदेश में राम राज्य, तो राम राज्य योगी जी के लिए, योगी जी के लिए है ना, राजा योगी जी है, वो राम राज्य वो कह सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश की बेटियां अपनी आबरू बचाने के लिए घरों में छुपी बैठी हैं। अभी आप वोट की बात कर रहे थे कि हमने वोट इसलिए दिया था कि मोदी जी अच्छा करेंगे किसानों के लिए, लेकिन पूरा भारत शायद ये बात ज़्यादा, जब बीजेपी आई है किसानों के, गरीबों के हित में काम वो नहीं करती है। भाई बीजेपी आई है, गरीबों के हित में काम नहीं करती है, तो ये कहा जाता था कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, ऐसा माना जाता था और हमारे बड़े भी कहते थे। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री आया है वो ये कहता था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैंने तपस्या करी है, मेरी माँ ने घरों में पोंछे लगाए हैं, मैं जो है वो स्टेशन पे चाय बेचने वाला हूँ। तो किसान ने कहा कि भाई ठीक है, एक बार गरीब परिवार से आया है, हमारे बीच का आदमी है, हमारे गरीबी से गया है, चाय वाला है, हो सकता है किसानों का उद्धार कर दे, क्योंकि 70 साल हमने कांग्रेस को देखा, किसानों का भला नहीं। आपका ये कहना है? गोधरा कांड भी तो याद है लोगों को। गोधरा कांड याद है, लेकिन गोधरा कांड में इन्होंने ये कहा था देश में कि हम जो लगाएंगे वो गुजरात मॉडल लाएंगे। वो गुजरात मॉडल अब समझ में आया कि ये गुजरात मॉडल देश में लाना चाहते हैं, तब इतना लोगों को पता नहीं था। गुजरात मॉडल आपको 5 साल में समझ में नहीं आया कि दोबारा से उनको प्रधानमंत्री बनाना? नहीं, गुजरात मॉडल का क्या था?
हम कोई राजनीतिक तो थे नहीं, हम कोई नेता तो थे नहीं जो हम गुजरात में जाके गुजरात मॉडल को समझते थे। मैं तो ये हम लोग ये समझते थे कि विकास को गुजरात मॉडल मानते हैं। मुझे ये नहीं, हम किसानों को ये पता नहीं था कि हिंदू मुस्लिम गुजरात का मॉडल है।